योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभू निर्मायिषीति यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्याम गुरुं नमामः। यह जो परम पद सोपान है, ये सीढ़ी हमें पहुंचाती है इस संसार से भगवान के चरणारविंदों तक। लेकिन कहीं भी पहुंचना हो तो कई शर्तें उसमें शामिल होती हैं। जैसा कि चिंतन पिछली बार किया था कि कहीं पहुंचना हो तो गति चाहिए। बिना गति के, बिना प्रयास के हम कहीं पहुंच नहीं सकते। चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे भी नहीं। तो उसी बारे में आगे एक और महत्वपूर्ण बात है कि केवल चलना पर्याप्त नहीं है, दिशा भी सही चाहिए। जैसे कोई वाहन हो आपके पास और वाहन लेके आप चलें, लेकिन वाहन लेके तो आप चले, परंतु आपको पहुंचना कहां है, इसके बारे में आपको पता नहीं हो यदि, और यदि वाहन पर आपका नियंत्रण नहीं हो, वाहन किस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में आपको पहुंचना है, जहां पहुंचना है, आपका वाहन उसी दिशा में जाए, तो ही तो आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे। यदि आपका वाहन आपको उस दिशा में न ले जाए जहां आपका लक्ष्य हो, तो वो वाहन किस काम का। केवल गति पर्याप्त नहीं है, गति की दिशा पर भी पूरा नियंत्रण होना चाहिए। यदि गति की दिशा पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो फिर तो आपकी गति आपको आपके लक्ष्य के पास ले जाएगी या आपके लक्ष्य से दूर ले जाए, इसका पता कहां लगेगा। निश्चित बात है, यदि दिशा का पता नहीं है तो फिर तो दशा भी तो वैसे ही प्राप्त होने वाली है। यदि दिशा पर नियंत्रण नहीं है तो दशा पर भी नियंत्रण नहीं रहेगा।
राजर्षि भर्तृहरि ने अपने नीति शतक के 10वें श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया इस बारे में कि जब दिशा पर नियंत्रण नहीं रहता तो फिर तो पतन ही निश्चित है। यदि दिशा गलत है तो फिर उत्थान की जगह पतन हो जाएगा, ऊपर उठने की जगह नीचे गिरना पड़ेगा। गंगा जी का उदाहरण देकर के बताया उन्होंने, शिरः शार्व स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महिद्राद उत्तुंगाद अवनिमवनेश्चापि जलधिम अधोधो गंगेयम पदमुपगतस्ता स्तोयमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अब जैसे गंगा जी या तो दिव्य जल गंगा जी का, फिर गंगा जी भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया था जब ब्रह्मा जी ने, तो वह गंगा जी भगवान के चरणों के संबंध से, भगवान की श्री चरणों के संबंध से परम पावन हो गई। लेकिन उस गंगा जी की यात्रा कैसी? अब देखिए आप, या तो गंगा जी स्वर्ग में, लेकिन वहां से जब गंगा जी का पतन हुआ तो कहां पहुंची गंगा जी? शिव जी के सिर पर पहुंची। और फिर शिव जी के सिर पर पहुंची तो वहां से जब गंगा जी शिव जी के सिर से गिरी तो वहां पर आगे हिमालय पर गिरी। अब हिमालय पर भी स्थिर नहीं रही, हिमालय से धरती पर आ गई। और धरती पर भी स्थिर कहां, फिर तो धरती पर बहती हुई सागर में जाके पहुंच गई, सागर तक। अब गंगा जी जब तक भगवान के श्री चरणों में थी तब तक की उसकी स्थिति अलग रही। अब वही गंगा जी जब भगवान के श्री चरणों से अलग हुई, यानी वहां से उसकी गति जब अलग हुई, दिशा दूसरी हुई, तो उसका तो पतन होता गया आगे से आगे। शिव जी के सिर पर पहुंची, वहां से हिमालय पर गिरी, वहां पर हिमालय पर भी कई धाराओं में बटी, वहां से धरती पर पहुंची, धरती से समुद्र में पहुंची। तो कितना उसका आगे से आगे, आगे से आगे पतन होता गया। तो वैसे ही जब विवेक से भ्रष्ट हो जाता है कोई व्यक्ति, विवेक का त्याग करके जब मनमाना आचरण करता है, तो ऐसे विवेक भ्रष्ट लोगों का पतन कहां तक होगा उसका कोई निश्चय नहीं, उस पतन की कोई सीमा नहीं। स्वर्ग से गिरती शिव के शीश, शीश से गिरे हिमालय पर, गिरे धरती पर हिमालय से, धरती से जा मिलती सागर। उच्चतम से गिरती जाती निम्नतम तक जैसे सुरसरी, सैकड़ों बार पतित होता विवेक से भ्रष्ट हो चुका मानव। इसलिए बहुत विवेक की आवश्यकता है। यहां केवल शब्दों की बात नहीं,
यहां आचरण की बात है, चिंतन की बात है, व्यवहार की बात है, विवेक नहीं है। यदि किधर बढ़ना है उसका विवेक नहीं है, दिशा का विवेक नहीं है, जीवन में दिशा का विवेक नहीं हो तो फिर प्रयास और गति वह भी समस्या बन जाती है। यदि दिशा सही नहीं तो हमारा वाहन, हमारी गति हमें लक्ष्य पर पहुंचाने की बजाय लक्ष्य से दूर पहुंचा देगी। आप पहुंचना चाहते हो दिल्ली, लेकिन यदि आपकी दिशा बंबई की तरफ होगी तो आप बंबई पहुंचोगे, दिल्ली थोड़ी पहुंचोगे। केवल सोचने से नहीं होगा, दिशा भी सही चाहिए। दिशा पर निर्भर है आपकी दशा। आज की दशा हमारे पहले के कर्मों की दिशा पर निर्भर है और आज की दिशा हमारे आगे की दशा का निर्णय करती है। जो दिशा पहले थी हमारी, उसका परिणाम है हमें जो आज दशा मिली, और आज की जो दिशा होगी हमारी, उसी का परिणाम मिलेगा हमें आगे की दशा के बारे में। बहुत जल्दबाजी मचाते हैं लोग, बहुत जल्दी करते हैं लोग कि जल्दी से जल्दी लक्ष्य मिल जाए, जल्दी से जल्दी ये कर लूं, क्या क्या काम कर लूं। लेकिन केवल जल्दी जल्दी करने से क्या होगा? दिशा सही नहीं है तो फिर वो जल्दी और वो गति, वो सारे प्रयास परिणाम क्या देंगे? ऐसा हुआ, एक आदमी ने एक तोता पाल रखा था। अब तोता पाल रखा था तो तोते को भी क्या सिखा रखा था कि तोते को यह सिखा रखा था कि जब भी वह तोता अपने मालिक को देखे तो तोता तत्काल बोले कि क्या बोले? कि तोता बोले कि जल्दी करो मालिक, जल्दी करो, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। तोते को सिखा रखा था। अब तोते का जीवन चल रहा है और उस आदमी का भी जीवन बीत रहा है, हमेशा हड़बड़ी में, हमेशा जल्दबाजी में। वो आदमी क्या क्या कर लूं, यहां भी झपट्टा मारे, वहां भी झपट्टा मारे, ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं, ये भी काम कर लूं, वो भी काम कर लूं। और जब भी वह आदमी अपने घर से निकलने लगता, तोता वहीं पर पिंजरे में रखा हुआ था। वह तोता हमेशा अपने मालिक को देखते ही बोलता कि जल्दी करो मालिक, जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मालिक खुश कि देखो तोता कितना होशियार है। तोते को जैसा सिखा रखा था तोता वैसा करता था। अब ऐसे बीत रहे थे दिन। अब जल्दबाजी कितनी भी कर लो, कितने भी प्लान बना लो, कितनी भी योजना बना लो, लेकिन दुनिया में हालत क्या? हालत तो वही है, मरना तो निश्चित है। अब उस तोते का वो मालिक मर गया। अब मर गया तो उसकी अर्थी उठाई गई। उसकी अर्थी को लेकर के लोग घर से बाहर निकले। अब घर से बाहर निकल रहे हैं तो तोते ने जैसे ही देखा अपने मालिक को, अब हमेशा की आदत थी, हमेशा का अभ्यास था, जैसे ही देखा तोते ने
अपने मालिक को। तत्काल तोते ने मालिक को देखते ही कह दिया, जल्दी करो मालिक, जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। क्या विडंबना है। जल्दी करो, जल्दी करो। कितनी भी जल्दी कर लो, कितनी भी तेज गति हो जीवन की, लेकिन यदि उस जीवन की दिशा सही नहीं होगी तो वह गति केवल और केवल उस मृत्यु के पास ही ले जा रही है। वो गति, वो प्रयास, वो साधन, सब कुछ केवल और केवल मृत्यु के नजदीक ले जा रहे हैं। और क्या होने वाला है? मरना तो निश्चित है, लेकिन वो बार बार का जन्म और मरण, उसकी श्रृंखला तो टूटे, उसका क्रम तो टूटे। वो कब होगा? वो तब होगा जब हम भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति करें, जब हमारे जीवन में विवेक आए, हमारे जीवन की दिशा क्या होनी इसके बारे में हम समझें। दौड़ तो बहुत लगा रहे हैं लोग, पर पहुंच कहां रहे हैं? पहुंचे कहां? पहुंचे तो कहीं नहीं। पहुंचे तो वहीं हैं जहां बिना दौड़ लगाने वाले पहुंच रहे हैं, वहीं पहुंच रहे हैं दौड़ने वाले भी। ऐसा हुआ, कोई आदमी दौड़ता हुआ सा आया, टैक्सी को रोका, टैक्सी रुकी तो टैक्सी में बैठ गया, ड्राइवर से कहा बस जल्दी चलो, जल्दी चलो। ड्राइवर ने टैक्सी दौड़ाई और पूछा उस यात्री से कि भाई किधर जाना है, कहां चलना है? वो आदमी बोला, अरे सवाल जवाब नहीं करना, अरे जल्दी चलो, सवाल जवाब के पीछे पहुंचने में देर हो जाएगी। ड्राइवर ने कहा, अरे देर की बात छोड़ो, अरे कहां चलना है यह तो बताओ, नहीं तो मैं टैक्सी लेके कहां जाऊं। अब ऐसी ही तो हालत हो रखी है दुनिया में। लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन पहुंच कहां रहे हैं? पहुंचने का कोई हिसाब नहीं, केवल दौड़, अंधी दौड़, बिना लक्ष्य की दौड़। दुनिया में ऐसा प्रतीत तो होता है कि लोग बहुत तरह के काम कर रहे हैं, यहां आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बहुत तरह के काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो इतने सारे कामों का परिणाम क्यों नहीं होता? क्यों नहीं उनकी समस्या मिट जाती? कारण है, केवल दिखता दिखता है कि लोग कुछ कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? लोग स्वतः अपने विवेक से कोई काम नहीं कर रहे हैं, लोग केवल अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा खींचे जा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। लोग केवल अपनी इच्छाओं के गुलाम बने हुए यहां से वहां
बंधे हुए खींचे जा रहे हैं। उनकी इच्छाएं उन्हें खींच रही है, इच्छाओं ने उन्हें बांध रखा है। उनकी इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनका लोभ, उनकी लालसाएं, उनसे बंधे हुए वे लोग बस दिखाई देते हैं काम करते हुए, वास्तव में बंधे हुए रहते हैं। स्वतंत्र रूप से विवेक पूर्वक काम नहीं करते। लोगों के काम होते हैं केवल अपनी कामनाओं से बंधे हुए। श्रीमद् भागवत में सबसे बड़ी स्तुति है, प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान की स्तुति की थी सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय में। तो उसी 9वें अध्याय में 40वें श्लोक में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान ये जो मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, भगवान ये 5 ज्ञानेंद्रियां ऐसी हो रखी हैं कि ये मुझे बांध रखी हैं, इन्होंने मुझे बांध रखा है। जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितिप्ता, शिष्णोऽन्यतस्त्वबुदरं श्रवणं कुतश्चित्, घ्राणोऽन्यतश्च फलदृक् क्वच कर्म शक्तिर्, बह्व्यः सपत्न्य इव गेह पतिं लुनन्ति। भगवान यह जीव मुझे केवल स्वाद की तरफ खींचती रहती है। ये जीव बस बार बार मुझे याद दिलाते रहती है कि ये खाओ वो खाओ। कभी मीठे की तरफ खींचती है, कभी नमकीन की तरफ खींचती है। ये जीव हमेशा स्वादिष्ट रसों की तरफ मुझे खींचती रहती है। ये जो त्वचा है ये केवल कोमल स्पर्श चाहती है, और जो पेट है वो हमेशा भोजन की तरफ खींच रहा है। जो कान है वो केवल सुंदर संगीत को सुनना चाहते हैं। ये जो नाक है ये सुंदर सुगंध सूंघना चाहती है। ये मेरी ज्ञानेंद्रियां, ये मेरी कर्मेंद्रियां अलग अलग प्रयास करके खींचते रहती है मुझे अलग अलग विषयों की तरफ। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान ऐसी हालत हो रखी है मेरी इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा कि जैसे किसी आदमी के 5 पत्नियां हों और पांचों पत्नियां उस अपने एक पति को अलग अलग तरफ खींच रही हों। कोई कहे कि मेरी तरफ चलो, दूसरे कहे कि मेरी तरफ चलो। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान ऐसी ही हालत हो रखी है इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के वश में होकर के मेरी। भगवान इनको कभी कोई तृप्त नहीं कर सकता। ये ज्ञानेंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती, इन्हें कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। भगवान आप ही रक्षा करो। मानव यदि अपनी आवश्यकता के हिसाब से जिए तो समस्या नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से जिए तो इच्छाएं सीमित रहेंगी। जिन पशु पक्षियों का तिरस्कार करता है यह मानव,
अपने को श्रेष्ठ कहता है, लेकिन वे पशु पक्षी केवल आवश्यकता जितना ही अपने मन को लगाते हैं, लेकिन यह मानव आवश्यकता को छोड़ करके इच्छाओं के अधीन रहता है। कोई शेर, उसके पास आप जाएं, जब उसका पेट भरा हो और आप शेर के बगल से निकल जाएं, शेर आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। शेर का पेट भरा है तो वह भोजन के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन मानव की स्थिति कैसी है? पेट भरा है, बिल्कुल, अभी अभी भोजन करके उठा हो, लेकिन और कोई अच्छी उसके मन को पसंद वाली कोई मिठाई दिखाई दे गई, कोई नमकीन दिख गई, तो दोबारा खाने के लिए तैयार हो जाएगा। पेट भरा है, लेकिन इच्छाएं नहीं भरती हैं। और ये केवल पेट की बात नहीं है, केवल स्वाद की बात नहीं है, हर चीज में ऐसा ही मानव की हालत है। ऐसी हालत, जितना चाहिए, जितनी जरूरत है वो सब है, उसके बावजूद भी इच्छाएं इच्छाएं पता नहीं कहां कहां की दौड़ उससे करवाती रहती है। कभी इधर की, कभी उधर की, कभी किधर की, दौड़ चलती रहती है जीवन भर। बाहर दौड़ता नहीं दिखेगा तो मन के अंदर दौड़ चल रही है। लेकिन सारा जीवन केवल इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा है मानव, आवश्यकता के लिए नहीं, इच्छाओं के पीछे। लगता है, खुद को लगता है उसको कि मैंने ये काम कर लिया, मैंने इतना बैंक बैलेंस बना लिया, इतना बड़ा पद मिल गया, इतना बड़ा बंगला बना लिया, इतनी कारें खरीद ली, इतने नौकर चाकर हैं। वो सब उसे लगता है कि मैंने बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली, लेकिन वास्तव में क्या हालत है? वास्तव में उसने किया क्या है? वह तो बस अपनी कामनाओं का खिलौना बन करके जीवन को बिता रहा है। अपनी ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के हाथ का खिलौना बना हुआ है, अपने मन का खिलौना बना हुआ है, अपनी इच्छाओं का खिलौना बना हुआ है। ऐसा हुआ, एक बार की बात, कहीं पर कोई एक बड़ा सुंदर विशाल महल था और महल के पास में ही कहीं पर पत्थरों का एक ढेर पड़ा था। और एक बच्चा वहीं से महल के पास से गुजर रहा था। उस पत्थर के ढेर के पास वो बच्चा खड़ा हो गया। अब बच्चे तो बच्चे, अब उस बच्चे ने एक पत्थर उठाया हाथ में और पत्थर को जोर से दे मारा उस महल की एक खिड़की पर। कांच की खिड़की, जैसे ही पत्थर लगा उस कांच के, कांच चकनाचूर हो गया और कांच को चकनाचूर करके वो पत्थर जाके गिर पड़ा अंदर उस महल के एक कालीन पर। अब ये केवल घटना थी, सामान्य घटना, लेकिन
मन की कल्पनाएं कैसे सामान्य घटना को भी कितने रूप दे देती है। सामान्य बात थी, साधारण बात थी, लेकिन उस पत्थर ने क्या सोचा? पत्थर को जब उस बच्चे ने उठाया अपने हाथ में, तो पत्थर ने सोचा, देखो मैं तो बड़ा विशेष हूं। पत्थर तो और भी पड़े थे कितने सारे, लेकिन वे पत्थर तो वहीं के वहीं पड़े हैं। देखो मुझे उठाया गया, मुझे चुना गया, मुझे इसने अपने हाथ में लिया, इस बच्चे ने। और जब उस पत्थर को फेंका गया था, अब फेंका गया तो ऊपर आकाश में उठा, तो पत्थर ने भी कई सपने देख रखे थे आकाश में उड़ने के। देखे थे सपने कि तोते उड़ते हैं वैसे मैं भी उड़ूं, बगुले उड़ते हैं पंक्ति में तो मैं भी वैसा उड़ूं। बादल देखे थे आकाश में। अब पत्थर के मन में भी सपने कि मैं भी पंख फैलाऊं, मैं भी उड़ूं। कब होगा ऐसा मौका कि जब मैं उड़ के दिखाऊं? इधर बच्चे ने जब वो पत्थर फेंका तो उस पत्थर का अहंकार जगा। उसने नीचे पड़े पत्थरों से कहा, देखो आज मेरा सपना पूरा होने का समय आ गया है। अब तक तो सपने देखे थे मैंने, आज सपना सच होने का दिन आ गया है। देखो पक्षी उड़ते हैं पंख से, मैं बिना पंखों के उड़ रहा हूं, जा रहा हूं आकाश की यात्रा पर। अब जो पत्थर पड़े थे नीचे उस ढेर में जरूर दुखी हुए होंगे। मन में तो उनके भी यही था, मगर उनके हाथ मौका नहीं लगा। हुई होगी ईर्ष्या उनके मन में भी, हुई होगी जलन उनके मन में भी, क्योंकि कल तक तो ये पत्थर भी उन्हीं के पास पड़ा था, उन्हीं के जैसे, उन्हीं के जैसा था, उन्हीं के जैसा पड़ा था। लेकिन आज ये पत्थर कुछ अलग हो गया है। आज ये पत्थर हवा में उड़ रहा है। अब जो पड़े थे पत्थर उनको लग रहा है कि ये तो न्याय नहीं है, ये तो अन्याय हो रहा है। और जो उड़ रहा है पत्थर, जो फेंका जा रहा था पत्थर उस बालक के हाथ से, वो सोच रहा है कि यही तो न्याय है, यही तो मेरी विशेषता है, कोई सामान्य थोड़ी हूं मैं, तभी तो यहां हवा में उड़ रहा हूं, मैं इनके बराबर थोड़ी था। हां इनके बराबर पड़ा रहा, पर मैं तो विशेष हूं। अब जो उड़ रहा है पत्थर वो तो फूल गया कि देखो मैं इन सबको यहां छोड़कर कितना आगे बढ़ गया हूं, हवा में उड़ रहा हूं। अब वो पत्थर जब फेंका गया उस बच्चे के हाथ से और जाकर के टकराया कांच की खिड़की से, अब कांच से टकराएगा पत्थर तो निश्चित बात है कांच टूटेगा। लेकिन और अहंकार बढ़ गया उस पत्थर का कि अरे हम तो पहले ही कहते थे। नेता लोग लगाते हैं नारे, लगवाते हैं, कोई खुद लगाते हैं, कोई लगवाते हैं अपने चमचों से, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पत्थर भी फूल गया कि देखो हमने तो पहले ही कहा था हमसे टकराएगा वो बचेगा थोड़ी, ये कांच टकराया तो देखो चूर चूर हो गया। अब इसमें पत्थर ने क्या किया? वो तो स्वभाव है, पत्थर और कांच की टक्कर होगी तो पत्थर नहीं टूटता है, कांच ही टूटता है, ये स्वभाव है। इसमें पत्थर ने कुछ नहीं किया। पत्थर चाहता भी
तो भी उस कांच को साबुत नहीं रख सकता था। जब चाहने पर भी वो नहीं बचा सकता था कांच को, तो फिर तोड़ने का अहंकार किस बात का। लेकिन अहंकार, उधर कांच तो बिखर गया और पत्थर जाके गिरा अंदर कालीन पर। लेकिन पत्थर को अहंकार, जो भी कर्म होते हैं वो कई बार संयोगवश हो जाते हैं और यह मानव कर लेता है अहंकार, मान लेता है खुद को कर्ता, मान लेता है कि मैं हूं करने वाला। समस्या वही है, जब खुद को कर्ता मान लेता है तो कर्म के बंधन लगते हैं साथ में। कई घटनाएं होती हैं ऐसी जिनमें अपन ने कुछ किया नहीं होता है, लेकिन मान लेते हैं कि हां मैंने किया। लोग सोचते हैं मैं सांस ले रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मैं इतनों का पेट भर रहा हूं। अरे भाई, तुम नहीं थे तब भी चल रही थी दुनिया, तुम नहीं रहोगे तब भी चलेगी दुनिया। जैसे उस बच्चे ने पत्थर फेंक दिया था महल में, ऐसे ही तो फेंक दिए गए लोग अपने कर्मों के बंधन से बंधे हुए इस संसार में। और लोग सोचते हैं मेरा जन्म, मेरा जन्मदिन, मेरा अवतरण। आजकल तो चाहे जिसके साथ में लगा देते हैं लोग अमुक अमुक का अवतरण। हर किसी के नाम के साथ। इधर जो पत्थर आके गिरा था वहां महल के अंदर कांच तोड़ करके, उधर कांच के टूटने की आवाज सुनी उस महल के एक नौकर ने। वह नौकर दौड़ा हुआ आया और आकर के उस नौकर ने तत्काल उस टूटे हुए कांच को भी देखा, बिखरे हुए कांच को भी देखा, टूटी हुई खिड़की को देखा और उस पत्थर को भी देखा। नौकर ने तत्काल उस पत्थर को अपने हाथ में ले लिया। और वो पत्थर क्या सोच रहा था? कालीन पे आके गिरा था, कालीन पे आके गिरा था, लेकिन वहां भी कल्पनाएं जोड़ ली कि हो देखो, अब तो शत्रु को नष्ट भी कर दिया मैंने, इतनी लंबी यात्रा भी कर ली मैंने, अब शत्रु कौन? कोई शत्रु नहीं। कांच टूटा था तो मान लिया कि शत्रु को नष्ट कर दिया। अहंकार, मन का अहंकार। अब तो वहां कालीन पे आके गिरा था, सोच रहा था इतनी लंबी यात्रा कर ली, शत्रु को नष्ट भी कर दिया, अब थोड़ा आराम भी कर लेना चाहिए। उधर आकर के नौकर ने जब हाथ में उठाया उस पत्थर को, तो फिर मन में आया और अहंकार कि देखो इस महल में रहने वाले कितने अच्छे हैं, देखो महल का मालिक मुझे अपने हाथ में लेकर के मेरा स्वागत कर रहा है। देखो कितना स्वागत हुआ, मेरे स्वागत में कितने अच्छे पर्दे लगाए हैं, कितने अच्छे कालीन बिछाए हैं। यह नहीं सोच रहा हो पत्थर कि यहां तो कालीन बिछे ही रहते हैं, ये पर्दे तो लगे ही रहते हैं, यहां तो ऐसे ही पुष्प सजाए रहते हैं, ऐसी सुगंधित वातावरण इस महल का रहता ही है, कोई उस पत्थर के स्वागत में कुछ नहीं हुआ। लेकिन मन का अहंकार कि मैं कोई साधारण पत्थर थोड़ी हूं, मैं तो आकाश में उड़ने वाला पत्थर हूं, बिना पंख के उड़ने वाला हूं।
उधर नौकर ने हाथ में लिया उस पत्थर को और वापस बाहर फेंकने के लिए खिड़की के पास आया। उधर नौकर ने उस पत्थर को लिया हाथ में और पत्थर को वापस फेंक दिया खिड़की से बाहर, उसी पत्थर की ढेरी के पास, उसी पत्थर की ढेरी के ऊपर। लेकिन वो पत्थर अभी भी अपनी कल्पनाओं में जी रहा है कि देखो, बहुत देर हो गई घर से चले हुए, अरे कितने मित्र, अब तो घर की भी याद आ रही है। भले ये महल कितना भी सुंदर होगा, कितने अच्छे कालीन होंगे भले ही इस महल में, लेकिन जो अपनों के बीच में सुख है वो सुख कहां है। अपने उन्हीं पत्थरों के बीच में जाके गिर पड़ा वो पत्थर भी अहंकार में और बाकी पत्थर भी चकित कि देखो, सुनी थी कहानियां केवल की उड़ने वाला पत्थर, आज तो देखो ये पत्थर उड़ा भी, वापस भी आया है। उस पत्थर ने भी कह दिया बाकी पत्थरों से कि मित्रों, अरे बहुत दूर दूर की यात्राएं की हैं, बड़े बड़े शत्रुओं का सफाया किया है, पर जो भी टकराया चूर चूर हो गया। महलों में विश्राम किया, बड़े बड़े सम्राटों ने मेरा स्वागत किया, लेकिन तुम्हारी याद आ रही थी बहुत, तो वापस आ गया। पत्थर फेंका गया था, पहले बच्चे ने फेंका था पत्थर की ढेरी में से उठा करके महल के अंदर, और बाद में पत्थर को फेंका था वापस उस नौकर ने महल से बाहर पत्थर की ढेरी की ओर। दोनों बार फेंका गया था, लेकिन वो पत्थर तो अपनी कल्पनाओं में जी रहा है, जैसे वो खुद ही उड़ के गया हो और खुद ही उड़ के वापस आया हो। ये पत्थर की कहानी और कौन सी कहानी? ये दुनिया में इस मानव के अहंकार की कहानी है। ये मानव पता नहीं किन किन कर्मों के हाथों का खिलौना बन करके कभी क्या बनता है, कभी क्या बनता है, कब करोड़पति बनता है, कब रोड़पति बनता है। कर्मों के हाथ का खिलौना बन के पता नहीं कैसी कैसी परिस्थिति में जाता है, लेकिन सोच लेता है खुद के बारे में कि मैं तो पता नहीं क्या, मैं विशेष, खुद को कर्ता मान लेता है। यहां जरूरत है बहुत ज्यादा विवेक की। हमें ध्यान रहे कि परिस्थितियां मिलती हैं, परिस्थितियों के वशीभूत पता नहीं क्या क्या अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, लेकिन हम इस बात को न भूलें कि हम कर्ता नहीं हैं। हम तो अधिकतर कर्मों के और इच्छाओं के हाथ के खिलौने बन जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है हमारे जीवन में यह विवेक आए कि हमारे जीवन में सही दिशा का हमें विवेक हो, हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, भगवान की तरफ बढ़ना है, इधर उधर उड़ना नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है। यह विवेक हमारे जीवन में आए कि हमारा जीवन, हमारे प्रयास हमें भगवान की दिशा में ले जाएं,
संसार की अलग अलग दिशाओं में न भटकाएं। जय श्रीमन।